भारत के दिल में बसा एक खूबसूरत शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर बसा नर्मदापुरम। सतपुड़ा और विंध्याचल की हरी भरी श्रृंखला के बीच कल कल बहती है मां नर्मदा। यहाँ का प्रमुख मां नर्मदा के तट पर बसा 150 वर्ष पुराना सेठानी घाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ शाम की आरती मन को बहुत सुकून और शांति प्रदान करती है। नर्मदा जयंती का मध्य प्रदेश का सबसे भव्य एवं मुख्य कार्यक्रम इसी घाट पर संपन्न किया जाता है। यहाँ से कुछ कदम दूर उज्जैन मां कालेश्वर की तर्ज पर बना श्री काले महादेव मंदिर भगवान शिव के नित्य श्रृंगार, भस्म आरती एवं शाही सवारी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्राचीन लगभग 750 साल पुराना जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को जगन्नाथपुरी से महंत राम किशोर दास महाराज जी लाए थे। तब से नर्मदा नगरी में जगन्नाथपुरी की झलक देखने को मिलती है। बुधनी और नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर बने 5 ओवरब्रिज यहाँ की खूबसूरती और यातायात को चार चांद लगाते हैं। धार्मिक स्थलों में प्रमुख हैं हिंगलाज देवी मंदिर, जो मां नर्मदा के खर्रा घाट किनारे स्थित है। मंदिर में मां की प्राचीन प्रतिमा तलघर में जमीन स्तर से लगभग 11 फीट नीचे गुफा में विराजमान है। होशंगाबाद आदमगढ़ स्थित पहाड़िया पर मानव जाति के समूह में रहने के प्रमाण मिले हैं। इनकी खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1920 में इनकी खोज की थी। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के शैल चित्र 20,000 साल पुराने हैं। वर्ष 2020 में आदमगढ़ स्थित चित्रित शिलाश्रयों की खोज को 100 वर्ष पूरे हो गए। नर्मदापुरम के कोठी बाजार में स्थित 220 वर्ष पुराना चर्च शहर के बीचों बीच सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ का प्रसिद्ध हजारों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र 400 वर्ष पुराना रामजी बाबा मंदिर देखने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष माघ मास की पूर्णिमा पर जिले में प्रसिद्ध रामजी बाबा मेला भी आकर्षण का केंद्र बनता है। यह क्षेत्र न केवल अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेषकर बांस की लकड़ी से बनी छन्नियों के लिए। छन्नी बनाने की प्रक्रिया में पहले कारीगर उपयुक्त बांस का चयन करते हैं और भिन्न प्रक्रियाओं से तराश कर अंततः छन्नी पर अद्वितीय कला और सजावट कर सुंदरता और उपयोगिता की एक मिसाल कायम करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया उन कारीगरों की मेहनत और कला का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र के गांवों में पारंपरिक शिक्षा के रूप में गुरुकुल प्रणाली अब भी कायम है, जहां विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय परंपराओं और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा प्रणाली यहाँ की संस्कृति को जीवित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस भूमि में पारंपरिक आजीविका के रूप में कृषि और पशुपालन किया जाता है। यहाँ के लोग धान, गेहूं और अन्य फसलों की खेती करते हैं। स्थानीय कृषि और पारंपरिक व्यंजनों का अद्भुत मेल है। यहाँ के व्यंजन होशंगाबाद में मुख्य तौर पर रोटी सब्जी खाने का चलन है, जिसमें आलू की सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है, जो यहाँ के एक सरल लेकिन स्वादिष्ट खानपान को दर्शाता है। यहाँ पुरुष पजामा कुर्ता और महिलाएं चंदेरी साड़ियाँ पहनती हैं, जो यहाँ की पारंपरिक पहचान का हिस्सा है। साथ ही महिलाओं में लाख से बनी चूड़ियाँ और बिछिया जैसे पारंपरिक आभूषण उनके पहनावे को सुसज्जित करते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या व अन्य त्योहारों पर आसपास के गांव व दूर दूर से पर्यटक आकर दर्शन व खरीदारी करते हैं। यहाँ पर जिले का सबसे बड़ा बर्तन, सराफा, कपड़ा, किराना, इलेक्ट्रॉनिक के बाजार के होने से व्यवसाय के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। सेठानी घाट के पास पूजन सामग्री की दुकानें भी लोगों को आकर्षित करती हैं। साथ ही मेन रोड पर नर्मदापुरम की मशहूर खान पान की दुकान भी देखने को मिलती है। नर्मदापुरम में मालाखेड़ी में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भी भगवान शिव की आस्था का केंद्र बन चुका है। नर्मदापुर अपने आप में एक धरोहर है, जो एक जीवंत उदाहरण है इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता के एक अद्भुत संगम का।